तो दोस्तों किसी भी देश के आर्मी के लिए आर्टिलरी सबसे आवश्यक होता है और ऐसा इंडियन आर्मी के लिए भी है। इवन आप लोगों में से जो कारगिल की लड़ाई के बारे में डिटेल में सुने होंगे उन्हें ये भी पता होगा कि कैसे कारगिल की लड़ाई के दरमियान बोफोर्स गनों ने प्रमुख भूमिका निभाया था। इवन इसी आवश्यकताओं को देखते हुए इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी है उसे भी मॉडर्नाइज करने का बात कहा जा रहा है। इवन इस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बीते कुछ सालों में काफी अधिक प्रमुखता दिया गया है, लेकिन इतना प्रमुखता के बावजूद अब तक इंडिया को खाली 2 विदेशी आर्टिलरी को ही बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने में सफलता मिला है। और दोस्तों ये आर्टिलरी है M777 लाइट हाउट्जर और K9 वज्र आर्टिलरी। पर दोस्तों अब द प्रिंट के एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन में इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण स्वरूप बताया गया है कि 2 इंडिजीनियस आर्टिलरी मतलब ATAGS और धनुष गन एक तरीके से फेल हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में धनुष गन और ATAGS अपनी भूमिका निभाने में फेल हो गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में द प्रिंट के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया को अब एक रिलायबल और रोबस्ट आर्टिलरी गन का आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी के मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो फिलहाल हिचकी का शिकार है। दोस्तों इस रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि कैसे फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम के 22 साल के बाद भी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हिचकी के शिकार बना हुआ है और इसके कारण स्वरूप बताया गया है कि भारत द्वारा डेवलप किया जाने वाले 2 आर्टिलरी गन मतलब धनुष और ATAGS एक तरीके से फायर एंड फ्यूरी में फेल हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम का बात कहा गया वो असल में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत 2025 से 2027 के अंदर 3000 से 3600 हाउट्जरों को खरीदना था। दोस्तों प्रिंट के इस रिपोर्ट के आधार बनाया गया हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल TK चावला के द्वारा दिया गया एक बयान को। दोस्तों सोमवार के दिन गनर्स डे का आयोजन हुआ था जो कि इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन बैटरी मतलब 5th बॉम्बे माउंटेन बैटरी के घटना के एनिवर्सरी है। इस मौके में डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल TK चावला के द्वारा एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और धनुष गनों को लेके कुछ बातों का खुलासा किया गया और साथ में उनके द्वारा इंडिजिनाइज्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में भी कई सारे बात रखा गया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत फोर्ज और टाटा के बीच में ज्वाइंटली बनाए जाने वाले एक 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन है। लेफ्टिनेंट जनरल चावला के द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि कैसे आर्मी ATAGS और धनुष गनों के लिए DRDO और OFV के साथ एकत्रित रूप में आगे बढ़ रहा है। इवन उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया कि पिछले हफ्ते उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक विस्तारित बैठक भी किए और बैठक के स्वरूप उनके बीच में इसे लेके एक म्यूचुअली रिक्वायरमेंट के ऊपर एग्री किया गया। इवन उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि सेना चाहती है कि दोनों कार्यक्रम मतलब ATAGS और धनुष प्रोग्राम सफल हो। दोस्तों द प्रिंट के रिपोर्ट में ATAGS को लेके बताया गया है कि ये जो गन है ये अपने पैरामीटर्स को पूरा करने में सफल नहीं रहा। दोस्तों द प्रिंट के रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल चावला के बयान के हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि कैसे लेफ्टिनेंट जनरल के तरफ से प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ इश्यूओं का खुलासा करते हुए बताया गया है कि गर्मी के ट्रायल के दरमियान ATAGS किस तरीके से अपने पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाया और इसके लिए फिलहाल इन गनों में कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जबकि उनके तरफ से बातों में यह भी जोड़ा गया कि कैसे ये अब प्रॉपर टाइमलाइन को मेंटेन करने में और इंडियन आर्म फोर्सेस में ATAGS के इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट हो सकता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि उनके तरफ से मतलब आर्मी के तरफ से गर्मी में पोखरान में इन गनों को ट्राई किया गया जहां पे कुछ इशू निकला और उनके द्वारा मतलब आर्मी के द्वारा इन इशू को DRDO के साथ शेयर किया गया और DRDO के तरफ से इसके ऊपर काम करने का सहमति भी भरा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इंडियन आर्मी के द्वारा एक रोबस्ट और रिलायबल गन के खोज किया जा रहा है जो एक्यूरेटली और रिलायबिलिटी के साथ टारगेट को निशाना बना सके। इवन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सेना के द्वारा ATS के वजन और 2012 में शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट के कुछ पैरामीटर्स में फेल होने के वजह से अपना चिंता जताया। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल चावला के द्वारा दिया गया और एक बयान में उनके तरफ से ATAGS को लेके बताया गया था कि आर्मी इसे लेके काफी अधिक ऑप्टिमिस्टिक है और DRDO के द्वारा इसके इशू को सॉल्व करने के लिए काम भी किया जा रहा है जिन प्रॉब्लमों के वजह से पोखरान में टेस्ट के दरमियान आर्टिलरी गन ने अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया था। जबकि दोस्तों ATAGS के बाद धनुष आर्टिलरी को लेके भी प्रिंट के इस रिपोर्ट में कुछ बातों का खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे ATAGS अपने डेवलपमेंट के स्टेज में ही प्रॉब्लम का फेस कर रहा है तो वहीं पे इंडियन आर्मी के और एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मतलब धनुष गन जिसे कि देसी वोफोर भी कहा जाता है वो अपने प्रोडक्शन फेज में ही प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। फिलहाल धनुष गन को लेके 2019 में 114 गनों का ऑर्डर इंडियन आर्मी के तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दिया गया है। दोस्तों धनुष गनों को अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस कर लिया गया था और तब से लेके इस साल के जून महीने तक इंडियन आर्मी को सिर्फ ऐसे 12 गनों का ही डिलीवरी करना संभव हो पाया है जो कि एक
रेजिमेंट को भी संपूर्ण करने के लिए काफी नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक एक रेजिमेंट के लिए कम से कम 18 गनों का आवश्यकताएं है। लेफ्टिनेंट जनरल चावला की तरफ से धनुष गन को लेके बताया गया है कि रिसेंटली उनके द्वारा प्रोडक्शन लेवल ऑफिसरों के साथ इसे लेके एक वार्तालाप किया गया, जिसमें उनके तरफ से कुछ मुद्दों को सॉल्व करने का बात को उठाया गया और उनका ये भी कहना है कि और ये सही तरीके से अपने दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी के जो फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम मतलब FARP है, उसके अंतर्गत इंडियन आर्मी को 2025 से 2027 तक कई तरीके के अलग अलग कैलिबर के आर्टिलरी गन को खरीदना है, जिनमें टोड आर्टिलरी, माउंटेन आर्टिलरी, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी जैसे कि ट्रैक और व्हील्ड आर्टिलरी भी शामिल है। और इसे करने के लिए कई तरीके के रास्ते को भी अपनाया जाएगा, जिनमें डायरेक्ट इंपोर्ट से शुरू करके लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस प्रोडक्शन भी शामिल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन काफी सालों से आवश्यक है और इसके ऊपर कई सालों से काम नहीं किया गया, पर हाल ही के कुछ सालों में इंडियन आर्मी के आर्टिलरी के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ काम भी किया गया है, जिनमें धनुष गन के सक्सेसफुल टेस्ट भी शामिल है। दोस्तों 2012 में इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया धनुष गन के टेस्ट शुरू हुआ था, जबकि हाल ही में ही इसके टेस्ट को संपूर्ण करने के बाद इंडियन आर्मी को अपना पहला धनुष गन मिला। जबकि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इसके अलावा भी कई तरीके के स्टेप उठाया गया, जिनमें विदेशों से भी कई तरीके के आर्टिलरियों को खरीदा गया और साथ में कई तरीके के आर्टिलरियों को खरीदने का चर्चा भी है। दोस्तों विदेशों से खरीदा गया सबसे प्रमुख आर्टिलरी है M777 और K9 वज्र। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि M777 असल में 155x39 कैलिबर के एक लाइट वेट हाउट्जर है, जिसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है। ये BAE सिस्टम के अमेरिकी शाखा के द्वारा निर्माण किया गया है और भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौते के तहत इन्हें अमेरिका से खरीदा गया। भारत को इन आर्टिलरियों को डिलीवरी पहले ही हो चुका है, जिनमें कुछ आर्टिलरी तो डायरेक्टली अमेरिका से भारत को मिला, जबकि बाकी का आर्टिलरी भारत में असेंबल किया गया। K9 वज्र का प्रोजेक्ट भी इंडिया के लिए काफी सफल रहा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक 155 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है, मतलब एक ऐसा आर्टिलरी जो अपने बलबूते पे ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दोस्तों इन आर्टिलरियों को साउथ कोरिया के कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाता है और भारत द्वारा खरीदा गया इन आर्टिलरियों का बड़ा हिस्सा भारत में ही L&T कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से कुछ ट्रक माउंटेड आर्टिलरियों को भी खरीदने का बात कहा जा रहा है, जो संभावित इजराइल के एथोस गन हो सकता है। पर इसे लेके भी कई तरीके के अलग अलग खबर आ चुका है, जिनमें कई बार खबरों में एथोस गनों को खरीदा जाएगा बोल के कंफर्म भी किया गया, जबकि कई बार ये भी खबर आया कि भारत द्वारा इन गनों को नहीं खरीदा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसके अलावा अगर आर्टिलरियों के भविष्य के प्रोजेक्टों को देखा जाए तो कल्याणी ग्रुप मतलब भारत फोर्ज की तरफ से भी 105 मिलीमीटर के गरुड़ 105 जैसे आर्टिलरियों का निर्माण किया गया है, जबकि इसके अलावा कल्याणी ग्रुप कुछ अन्य आर्टिलरियों का भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें 155 मिलीमीटर से शुरू करके लाइट वेट अल्ट्रा लाइट हाउट्जर तक शामिल है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा हिस्सा ATAGS और धनुष जैसे आर्टिलरियों के द्वारा ही संपूर्ण किया जाना है, जिसमें खबर तो ये भी है कि धनुष का इस्तेमाल करके भारत ट्रक माउंटेड आर्टिलरियों को भी निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।